चांदनी रात में अप्सरा और राजा। चांदनी रात थी। राजमहल की बालकनी से राजा अधीर दृष्टि से दूर तक फैले जंगल को देख रहे थे। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी चाहत उन्हें खींच रही हो। तभी महल के झरने की ओर से हल्की मधुर आवाज सुनाई दी। आकर्षण से बंधे राजा विक्रम झरने के पास पहुंचे। वहां का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। झरने के पानी में चांदनी चमक रही थी और उसके बीच एक अप्सरा अपनी भीगी देह से मानो प्रकृति को चुनौती दे रही थी। उसकी हर हरकत में ऐसा आकर्षण था कि राजा के कदम रुक नहीं रहे थे। अप्सरा ने राजा को देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। उसने धीमे स्वर से कहा, क्या आप मुझे यहाँ देखते रहने आए हैं या मुझसे बात करने का साहस करेंगे? राजा ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा, तुम्हारी सुंदरता और यह रात मुझे वश में कर रही है। तुम कौन हो? अप्सरा ने पानी से बाहर आते हुए कहा, मैं अप्सरा हूँ, लेकिन आज की रात मैं केवल तुम्हारी हूँ। राजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी गीली त्वचा से चांदनी की रोशनी टकरा रही थी। अप्सरा ने धीरे धीरे राजा के करीब आकर उसके चेहरे को छुआ। यह स्पर्श राजा के लिए बिजली के झटके जैसा था। दोनों झरने के किनारे बैठ गए। राजा ने अप्सरा के गीले बालों को धीरे से छुआ। उसकी नजदीकी ने दोनों के बीच की दूरियों को मिटा दिया। अप्सरा ने अपनी बाहों में राजा को बांध लिया और दोनों के बीच चांदनी रात का जादू पसर गया। उनकी सांसें तेज थीं और हर स्पर्श में आग थी। समय मानो रुक गया था। झरने की आवाज और उनकी दिलों की धड़कनें जैसे मानो एक हो गई हों। रात भर दोनों ने उस पल को जिया जिसमें न कोई बंधन था और न कोई डर। सुबह होते ही अप्सरा ने राजा से कहा, राजन, मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन यह रात आपकी आत्माओं में हमेशा जीवित रहेगी। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अप्सरा वहां से जा चुकी थी।